Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with Tech Talk with ललितेश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम S7 300 या S7 400 में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे यूज करना है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें वीडियोज को और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहिए, जिससे कि आगे आपको जो भी वीडियो जाएंगे वो आपको टाइम से मिलती रहे। सो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं S7 300 एंड 400 के लिए वो सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर होता है। तो सामने आप देख पा रहे हैं सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको बताया था किस तरीके से सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो गाइज अभी क्या करना है कि आपको पता है कि OB1 अब यहाँ से क्योंकि हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि OB1 एक ब्लॉक होता है जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक बोलते हैं। तो वैसे और भी बहुत सारे OB1 ब्लॉक OB होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक्स होते हैं। लेकिन जो OB1 होता है वो मेन ब्लॉक होता है, साइकिल एग्जीक्यूशन ब्लॉक होता है, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अभी यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि आपको प्रोग्राम PLC में करना है या सिमुलेट करना है। तो अभी मैं यहाँ पर अभी आपको सिमुलेट करना बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सबसे पहले सिमुलेटर ओपन करूंगा, यानी सिमुलेशन ऑन ऑफ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे एक सिमुलेटर ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही सिमुलेटर ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रन पी पे छोड़ दीजिए कंट्रोलर, और यहाँ से जो इंटरफेस है वो PLC सिमुलेटर MPI पे सिलेक्ट कर लीजिए एंड इसको मिनिमाइज कर दीजिए। उसके बाद जो OB1 ब्लॉक है इस पे आप डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर लीजिए, जिससे कि आप यहाँ पे प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं कि जो अभी यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वो HTL है। बट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो लैडर लैंग्वेज में काम करना बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आप व्यू में चले जाइए, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो लैडर आप यहाँ से कर लीजिए। अगर आपको कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी FBD HTL एंड लैडर। तो मैंने लैडर सेलेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम आगे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जो नेटवर्क 1 है, मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया था आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, टाइटल वगैरह, या आपको सिंबल नेम देना है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें नेटवर्क कैसे एक्सटेंड करना है, तो यहाँ से न्यू नेटवर्क पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है कोई भी नेटवर्क तो सिलेक्ट करके आप डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से ये डिलीट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले बेसिक इंस्ट्रक्शन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले एनो इंस्ट्रक्शन है, देन आउटपुट है, देन फिर एनसी इंस्ट्रक्शन है, यानी एनो एनसी एंड आउटपुट ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो PLC में प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते हैं। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। जैसे एनो इंस्ट्रक्शन से एक आउटपुट मैंने कनेक्ट कर दिया, अगर मैंने एनसी से यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आउटपुट कनेक्ट कर दिया। देन यहाँ पर एक आप एड्रेस ले लीजिए। तो I0.0 मैंने इनपुट ले लिया, देन Q0.0 मैंने आउटपुट ले लिया, राइट। और एनसी में अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इनपुट सेम ले लिया और आउटपुट मैंने चेंज कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं उन पर आउटपुट के एड्रेसेस रिपीट नहीं कर सकते। यानी आप यहाँ पर देखिए आउटपुट इंस्ट्रक्शन पर मैंने जो एड्रेस दिया है वो Q0.0 लिया है, दूसरे आउटपुट इंस्ट्रक्शन पर जो एड्रेस मैंने लिया है वो Q0.1 लिया है। बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इनपुट इंस्ट्रक्शंस, यानी इनपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक ये एनो इंस्ट्रक्शन है और ये दूसरा एनसी इंस्ट्रक्शन है। या आप ये कह सकते हैं एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट दोनों पे इनपुट एड्रेस मैं रिपीट कर सकता हूँ, यानी इसलिए मैंने यहाँ सेम दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी वर्किंग क्या है। इतना बनाने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और देन आप यहाँ पर मॉनिटर मोड में आ जाइए। तो देखिए प्रोग्राम मॉनिटर मोड में आ चुका है। मैं यहाँ से सिमुलेटर ऊपर की तरफ लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख रहे होंगे कि 0 नंबर इनपुट, यानी मैंने सिग्नल नहीं दिया है। तो एनो कॉन्टैक्ट से जो भी आउटपुट है वो इनिशियली ऑफ है, बट एनसी वाले से मेरा आउटपुट आ रहा है, क्योंकि एनसी कॉन्टैक्ट क्या करता है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्लोज रहता है ऑफ कंडीशन में, और एनो ओपन रहता है। तो ओपन की वजह से ये आउटपुट ऑफ है और ये क्लोज की वजह से ऑन है। अब मैं यहाँ पे आप देखेंगे IB0 यानी 0 नंबर बाइट, I0, ये जो 0 इधर वाला है ये बाइट है पहले वाला, डॉट के बाद बिट है। तो ये IB0 इनपुट बाइट 0 नंबर में अगर देखेंगे ये सारी बिट्स आ गई हैं। तो क्योंकि यहाँ पे I0.0 मैंने लिया है, तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे Q0.0 मेरा आउटपुट ऑन है।
वो 1 वाला ऑफ हो गया। यहाँ देखिए आप, ये आउटपुट वाला टेबल है, तो 0 नंबर आउटपुट ऑन है, जो टिक मार्क आ रहा है इसका मतलब ऑन है, और 1 नंबर पे देखिए ऑफ है। फिर से मैं अगर यहाँ से टिक किया यानी ऑफ कर दिया, तो यहाँ देखिए 1 नंबर आउटपुट ऑन है एंड 0 नंबर ऑफ है। तो इस तरीके से आप NONC इंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूज करते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से बेसिकली फिर से मुझे वापस ऑफलाइन में जाना है, मैंने ये क्लिक किया, ऑफलाइन आ गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पता होगा कि फ्रेंड्स, हम किसी भी स्टार्टर में 2 बटन होते हैं, एक स्टार्ट करने के लिए, एक स्टॉप करने के लिए, और एक आउटपुट होता है। तो ये मैंने यहाँ पर सपोज एक मेरे को स्टॉप बटन लेना है, तो मैंने यहाँ से एक NC इंस्ट्रक्शन ले लिया और इस पर मैंने एक एड्रेस दे दिया, माना I0.0 जो स्टॉप के लिए है। देन मैंने एक और इंस्ट्रक्शन लिया जिसको मैं यूज करना चाहता हूँ स्टार्ट के लिए, यानी इसको मैंने अलग एड्रेस दे दिया। अब क्योंकि मुझे होल्ड करना होता है, जिससे कि एक बार प्रेस करने की जरूरत है, मेरा आउटपुट ऑन हो जाए परमानेंट, तो उसके लिए मुझे पैरेलल होल्डिंग लगाना पड़ेगा। तो स्टार्ट, क्योंकि 1 नंबर स्टार्ट के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके, ये देखिए पैरेलल लाइन से ओपन ब्रांच, देन आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन ले लीजिए। देन आप इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। देन यहाँ से आप आउटपुट एड्रेस ले लीजिए। इस तरीके से ये वाला जो बटन है I0.0, ये मेरा स्टॉप हो गया, ये मेरा स्टार्ट हो गया और ये आउटपुट हो गया। इस प्रोग्राम को आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, या क्योंकि स्टॉप मेरा NC होता है ऑलवेज, तो यहाँ तक तो सिग्नल हमारा आ रहा है, बस बटन नंबर 1 प्रेस करने की जरूरत है, यानी स्टार्ट वाला मेरा Q0.0 आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ से क्या करिए, 1 नंबर प्रेस कर देंगे, तो देखिए आउटपुट मेरा ऑन हो रहा है और 0 नंबर, और यहाँ से देखिए इस तरीके से सिग्नल मेरा जा रहा है। एंड जैसे ही आप 0 नंबर प्रेस करेंगे, मेरा आउटपुट 0 ऑफ हो जाएगा, यानी 1 नंबर प्रेस करेंगे, आउटपुट देखिए ऑन हो गया और परमानेंट ऑन है फ्रेंड्स। और जैसे ही मैं यहाँ से 0 नंबर प्रेस करूंगा, मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। सो इस तरीके से आप स्टार्ट स्टॉप लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं अभी इसको डिलीट करने जा रहा हूँ, देन आगे मैं और भी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो इस तरीके से NO कॉन्टैक्ट, NC कॉन्टैक्ट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में आपने पढ़ा। आगे फ्रेंड्स, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं ऊपर कि यहाँ पे NONC एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, बट आप और भी इंस्ट्रक्शन, क्योंकि काम करना होता है PLC प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए आप लेफ्ट साइड में देखेंगे एक टेबल बनी हुई है। तो यहाँ पर जैसे बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शंस है, इनके अंदर है बहुत बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। कंपैरेटर में इंस्ट्रक्शंस है, कन्वर्टर में इंस्ट्रक्शंस है, काउंटर हो गए, DB कॉल हो गए, जंप्स हो गए, इंटीजर फंक्शंस, इस तरीके से और भी यहाँ पे देख पा रहे हैं काफी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिट लॉजिक के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने देखा ये वाला इंस्ट्रक्शन है, यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आप बोल सकते हैं, दिस इज नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट एंड दिस इज कॉइल मीन्स आउटपुट। तो अभी तक ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़े हुए हैं। यानी NO की अगर मैं बात करूं, तो जब भी सिग्नल आता है तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज करता है, और NC क्या है, बाय डिफॉल्ट क्लोज रहता है। तो अभी तक आपने ये देखा, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन और है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्ट पावर फ्लो इंस्ट्रक्शन। देखिए ये किस तरीके से काम करता है। जैसे मैंने इनपुट ले लिया, बीच में मैंने नॉट एक लगा दिया एंड दिस इज आउटपुट, दैट मीन्स I0.0 लेके सीधे मैंने आउटपुट ले लिया। इसका मतलब क्या है, आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ यहाँ से। देखिए अभी इनिशियली क्या हो रहा है यहाँ पे कि 0 नंबर प्रेस नहीं है। देखिए मैं एक कंपेयर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग लाइन में ले लेता हूँ। ये सिंपल यहाँ पर देखिए इस तरीके का बना हुआ है, और एक मैं ये लॉजिक बना देता हूँ, जो लास्ट वाला लॉजिक मैंने अभी बनाया था, सेम लॉजिक मैं आपको बना देता हूँ। यहाँ से देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, आउटपुट जो एड्रेस है वो अलग कर दिया, इनपुट सेम किया। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला लॉजिक ये था इस तरीके से कि जो मैंने बटन प्रेस नहीं किया है, फिर भी 1 नंबर आउटपुट आ रहा है, D2NC इंस्ट्रक्शन एंड NO वाला भी ओपन है। तो अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो लॉजिक है सेकेंड नंबर नेटवर्क में जो है, इसको आप और एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, एक मैंने NO इंस्ट्रक्शन ले लिया और नॉट लगा दिया, देन आप आउटपुट ले सकते हैं। यानी सिंपल आप सेम एड्रेस इनपुट का ले लीजिए और आउटपुट मैंने ये से 2 नंबर ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये डुप्लीकेट कर दिया। यानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनवर्ट पावर फ्लो का। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो नेटवर्क 2 में लॉजिक है,
उसका जो आउटपुट आ रहा है और नेटवर्क 3 में जो आउटपुट है एक ही तरीके से, मैंने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया 0 नंबर, इसका मतलब 1 नंबर आउटपुट आ रहा है D2NC इंस्ट्रक्शन। बट अगर आप NO इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरा जो वर्क है आउटपुट का वो इस तरीके से आए कि NC की तरह आए, तो उसके लिए आप नॉट ले लेंगे तो ये इन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ पे देखिए इनपुट नहीं है, फिर भी ड्यू टू द नॉट इंस्ट्रक्शन आपका जो आउटपुट है 2 नंबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 0 नंबर प्रेस करूंगा तो आपका आउटपुट नंबर 0 आ रहा है, बिकॉज NO है यहाँ पे। ये ओपन हो गया क्योंकि NC था, अब ये भी ओपन हो गया बिकॉज बीच में मैंने नॉट ले रखा है। तो इस तरीके से आप चाहते हैं कि मैं NC इंस्ट्रक्शन ना यूज करूं, NC इनपुट इंस्ट्रक्शन ना यूज करके मैं NO ही लेना चाहता हूं, तो उस केस में NC का काम कैसे करना है, आप नॉट इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आगे हम इसमें देखेंगे, जैसे मैंने एक इनपुट ले लिया और एक आउटपुट। आगे मैं बात करने जा रहा हूँ मिड लाइन आउटपुट की बात करते हैं। मिड लाइन आउटपुट जो हैश के सिंबल से बना हुआ है, एक आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट है और हैश है। तो मैं इसका यूज बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि अभी यहाँ पर i0.0 ले लिया और यहाँ पे आउटपुट नंबर 0 मैंने ले लिया। आप चाहते हैं कि एक ही इनपुट से बेसिकली मेरे कुछ आउटपुट ऑन हो जाए। मैं चाहता हूँ 3 आउटपुट ऑन हो जाए। तो अगर आप 3 आउटपुट ऑन करना चाहते हैं तो आउटपुट को आप पैरेलल लगा सकते हैं फ्रेंड्स, सीरीज में कभी नहीं कनेक्ट कर सकते। ये रूल होता है लैडर लॉजिक में कि आउटपुट को आप पैरेलल लगा सकते हैं, सीरीज में नहीं लगा सकते। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अभी यहाँ देखिए 0 नंबर से 3 आउटपुट मेरे ग्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते तो क्या होता, देखिए एरर आपके लिए जनरेट होगी। मैं इसको डिलीट करके आपको बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर सीरीज में देखिए ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये एकदम एरर आ गया, ये कॉइल इज नॉट परमिटेड इन दिस पोजीशन। मींस आप पैरेलली आउटपुट लगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं यानी NO एंड NC इंस्ट्रक्शन, इसको आप सीरीज भी लगा सकते हैं पैरेलल, बट जो आउटपुट कॉइल होती है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है, वो पैरेलल ही लगता है, सीरीज में नहीं लगता। लेकिन फ्रेंड एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं मिड लाइन वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे Q0.0 अगला आउटपुट Q0.1 एंड Q0.2, यानी 3 आउटपुट मेरे को ऑन कराने। मैंने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स। यहाँ से देखेंगे आप, तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और देखिए क्या वर्किंग होगी। 0 नंबर प्रेस करने पे तीनों आउटपुट ऑन हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब क्या, अगर आप चाहते हैं कि बीच में भी मेरे को सीरीज में कनेक्ट करना है, कहीं कहीं रिक्वायरमेंट आ जाती है कि एक आउटपुट ऑन करना होता है और बीच में कनेक्ट करना है, पैरेलल नहीं लगा पाते, तो ऐसे केस में आप